नमस्कार, मैं रोशन कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था आर्टिकल पार्ट 1 के बारे में, और उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था आर्टिकल ए और एन के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन था। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल के बारे में। डेफिनिट आर्टिकल क्या है? द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। जैसे द के बारे में मैं कुछ जानकारी बता देना चाहूंगा। जैसे कि जो आर्टिकल द है वो किसी खास चीज को दिखलाता है। क्या दिखलाता है? किसी खास चीज को। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं कोचिंग जाता था, कोचिंग तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं किस में जाता था? अगर मैं बोलना चाहूं, मैं मान लीजिए कि मैं अपने दोस्त के साथ बाजार गया और उसके साथ बातचीत में मैं बोला कि यह वही कोचिंग है जिसमें मैं पढ़ता था। कोचिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या ये वही कोचिंग है जिसमें मैं पढ़ता था? तो ये कोचिंग मान लीजिए कोई खास है। जैसे मैं करतार का नाम लेता हूं, तो करतार क्या हो गया? खास हो गया। यह वही कोचिंग है जिसमें मैं पढ़ता था। तो दिस इज द कोचिंग, दिस इज द कोचिंग इन विच आई रीड। तो आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल द के बारे में, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त करेंगे। तो मैं देखता हूं यहाँ पे आर्टिकल द। जैसा कि मैंने बोला कि ये जो आर्टिकल द है किसी खास चीज को दिखलाने का प्रयास करता है। और यहाँ पे जैसे मैं बोलूं कि ये जो डिफिनिट आर्टिकल द है, जैसे बोल सकते दिस इज द कोचिंग, दिस इज द कोचिंग, दिस इज द कोचिंग इन विच आई रीड। ये क्या हुआ? ये जो आर्टिकल द है इस कोचिंग को क्या करता है? खास बनाता है। इस कोचिंग को खास बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे कि ये जो आर्टिकल द है, एक रूल तो ऐसा भी होगा कि आर्टिकल द ऐसा भी होगा कि कुछ चीजों को खास बनाता होगा। तो हम लोग देखते हैं इसके अलावे और बहुत सारे रूल क्या है। तो मैं बात करता हूँ रूल नंबर 1 की। मैं बात करता हूँ किसका? रूल नंबर 1 के। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, ये जो रूल नंबर 1 है इसमें हम लोग आर्टिकल द के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो जैसा कि मैं एक चीज को समझाना चाहूंगा। जैसे कि मैं बात करूं कि एक चैप्टर होता है डिग्री। ये क्या होता है? डिग्री। क्या होता है? डिग्री। ये जो डिग्री है, अगर मैं डिग्री को एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो अभी मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर बात करें, इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। कौन कौन? तो मैं पहला बात करूं, इसमें जो पहला है वो होता है पॉजिटिव डिग्री। क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, ये हो गया मेरा कंपैरेटिव डिग्री। मैं बात करता हूं किसका? बात करता हूं तीसरे नंबर का। तो ये होता है मेरा सुपरलेटिव डिग्री। क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, ये जो डिग्री है इसके 3 भाग होते हैं। कितने? 3। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा हो जाता है मेरा सुपरलेटिव डिग्री। मैं बात करूं, ये जो पॉजिटिव डिग्री है इसको क्या बोलते हैं? जैसे कोई भी एडजेक्टिव हो, कोई भी एडजेक्टिव का जो सिंपल वर्ड होता है वो कहलाता है पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं बोलना चाहूं कि ये जो गुड है, क्या है? गुड। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो गुड है, गुड, गुड का मतलब अच्छा। क्या होता है? अच्छा। एडजेक्टिव का कोई भी वर्ड कहलाता है पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, कंपैरेटिव क्या होता है? तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों अलग अलग होते हैं। लेकिन वहीं मैं बात करूं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जिसका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कुछ शब्दों को जोड़कर उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। जैसे कि मैं एक और वर्ड लेना चाहूंगा, यहाँ पे है टॉल। क्या है? टॉल।
ये जो टॉल है ये सिंपल एडजेक्टिव है, लेकिन और क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री भी है। क्या है, पॉजिटिव डिग्री। टॉल का जो मैं कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहूंगा तो हो जाएगा टॉलर, ये हो जाएगा टॉलर। अगर मैं इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहूंगा, ये हो जाएगा टॉलेस्ट। क्या होगा, टॉलेस्ट। तो हम लोगों ने देखा कि अगर ये जो कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग या मोर या ई आर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉल, इसमें हम लोग जोड़ दिए किसको, ई आर को। किसको जोड़ दिए, ई आर को। तो ई आर यहाँ पे क्या हो गया, एक्स्ट्रा वर्ड हुआ, और उसे जोड़कर हम लोगों ने क्या बनाया, कंपैरेटिव डिग्री बनाया। यहाँ पे मैं बात करूं, ये जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री, इसे बनाने के लिए हम लोग ई एस टी या एस टी या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। मोस्ट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग, मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये जो पॉजिटिव डिग्री होता है, ये पॉजिटिव डिग्री सिंपल एडजेक्टिव होता है, सिंपल एडजेक्टिव होता है। लेकिन वही कंपैरेटिव डिग्री का बात करें तो मोर या ई आर लगाकर बनाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का बात करें तो ई एस टी या एस टी या मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री को बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ई एस टी जोड़कर यहाँ पे बनाया गया है सुपरलेटिव डिग्री। उसके पहले में हम लोगों ने ई आर जोड़ा और कंपैरेटिव बनाया। अच्छा, कुछ ऐसे भी वर्ड है जिसके पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री तीनों अलग अलग होते हैं। मैं बात करता हूं गुड का। ये जो गुड है, ये गुड है, इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर। क्या हो जाता है, बेटर। क्या होता है, बेटर। इसका जो सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट। क्या होता है, बेस्ट। अब मैं क्या बोला कि जो गुड है उसका कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तीनों फॉर्म क्या होता है, अलग 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 होता है। लेकिन यहाँ पे जो टॉल है, इसमें हम लोग ई आर लगा दिए तो हो गया कंपैरेटिव डिग्री। अगर आप बात करें कि टॉल में ई एस टी जोड़कर हम लोगों ने क्या बनाया, सुपरलेटिव डिग्री बनाया। अच्छा, कुछ और वर्ड को हम लोग लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं ब्यूटीफुल का, ब्यूटीफुल। ये जो ब्यूटीफुल है, इसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, तो इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये हो गया सुपरलेटिव। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन ठो मैंने एडजेक्टिव का कुछ वर्ड लिया, जिसका तीनों का जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है अलग अलग तरीके से बनाया गया। अच्छा, अलग अलग तरीके से कहने का मतलब है कि एक में हम लोग ई आर जोड़े और एक में ई एस टी या एस टी। अच्छा, वही बात करें कि नीचे वाला में हम लोग क्या किए कि मोर या मोस्ट को लगाकर कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री को बनाए। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गुड था, गुड, इसका तीनों फॉर्म क्या है, अलग अलग। तो इस तरह के कुछ एडजेक्टिव मिलते हैं जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इसको बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है, इसको सिलेबल में तोड़ा जाता है। क्या, किसमें, सिलेबल में। ये हो गया बी ब्यूटीफुल। कुछ वैसे एडजेक्टिव जिसके अंदर लगभग दो या दो से अधिक सिलेबल होते हैं, उसमें हम लोग उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं। इसलिए ब्यूटीफुल में कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल का प्रयोग किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सारे तथ्यों को सीख चुके होंगे। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे कि मैं बात करूं बेस्ट, टॉलेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण लेना चाहूंगा। उदाहरण में क्या मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं बोलूं कि राम इज
बेस्ट बॉय इन क्लासरूम। राम इज बेस्ट बॉय इन क्लासरूम। मैं यहाँ पे ऑप्शन क्या देता हूं, ऑप्शन छोड़िए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस्ट। अभी मैंने बताया कि अच्छा, ऑप्शन के सही साथ हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूं ए, बी में है एन और सी में है द। डी में बात करता हूं तो यहाँ पे मैं दे देता हूं नन। ये हो गया नन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए, पता नहीं एक कीट पतंग भी है, क्या क्या कर देते हैं। यहाँ पे अभी कुछ दिक्कत हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि राम इज फिल इन ब्लैंक्स बेस्ट बॉय इन क्लासरूम। ऑप्शन नंबर ए में ए, बी में एन, सी में द। अभी मैंने क्या पढ़ाया कि जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होते हैं उसके जस्ट पहले अगर आर्टिकल लगाने का बात हो तो हम लोग आर्टिकल में द का प्रयोग करेंगे। किसका? द का। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो रूल नंबर 2 होगा, रूल नंबर 1 होगा, ये जो रूल नंबर 1 होगा हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? रूल नंबर 1 में हम लिख सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल द का प्रयोग, किसका? आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। हो सकता है तो रूल नंबर 1 में आप लोग लिख सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। संगीता इज fill in the blanks beautiful girl। संगीता इज fill in the blanks beautiful girl। ऑप्शन में यही रहेगा, और फर्स्ट ऑप्शन ए, बी में एन, सी में द, डी में नन। तो अगर मैं बात करूं ये जो ब्यूटीफुल है इसके पहले हम लोग लगा सकते हैं सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट। क्या लगाएंगे? सबसे पहला बात, इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग इसके पहले लगा सकते हैं मोस्ट। तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। मैं बात करूं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा द, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें भी आर्टिकल द, ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने रूल नंबर 1 को अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। ये हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 दिखलाता है लैंग्वेज के बारे में कुछ तथ्यों को। तो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि ये जो आर्टिकल द है रूल नंबर 2 में लैंग्वेज के साथ क्या संबंध दिखला रहा है, क्या रिलेट कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पहला सेंटेंस है कि आई कैन स्पीक द हिंदी, आई कैन स्पीक द हिंदी, आई कैन स्पीक हिंदी लैंग्वेज, आई कैन स्पीक हिंदी। और यहाँ पे चौथा, आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज। क्या आप लोग इसका जवाब बता सकते हैं कि ये चारों सेंटेंस में से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, जैसे एक होता है लैंग्वेज, ये वर्ड है लैंग्वेज। मैं बात करूं कि भाषा, क्या? भाषा। हम यहां पे लिख सकते हैं नेम ऑफ लैंग्वेजेस, नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं के
नाम, भाषाओं के नाम। ये जो भाषाओं के नाम है वो क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं हिंदी। हमारे संविधान में बहुत सारे भाषाओं को मान्यता दी गई है जिसमें अंग्रेजी नहीं है, बाकी बहुत सारे भाषा हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बहुत सारे हैं। मैं बात करूं हिंदी, संस्कृत, बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे भाषाएं हैं जो क्या है, जैसे कि अगर हिंदी ये क्या है? भाषा है। संस्कृत क्या है? भाषा है। रूल क्या है? ये जो लैंग्वेज से है ये इसका रूल क्या है कि यदि द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज वर्ड, लैंग्वेज वर्ड, आप लोग इसे समझेंगे। ये मैंने फर्स्ट में क्या लिखा कि द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज, और यहां पे लैंग्वेज वर्ड रहेगा। क्या रहेगा? लैंग्वेज वर्ड। यहां पे लैंग्वेज वर्ड आना ही चाहिए, यहां पे लैंग्वेज वर्ड आना चाहिए। जैसे मैं अभी बताऊंगा, आप लोग इसे अच्छे से सीख लेंगे। ये क्या है कि द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज वर्ड। यहां पे क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है, हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोई भी। यहाँ पे क्या हो सकता है? नेम ऑफ लैंग्वेज की जगह पर कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी भाषा का नाम हो सकता है, लेकिन जस्ट इसके बाद लैंग्वेज वर्ड आना चाहिए, लैंग्वेज वर्ड आना चाहिए। अगर मेरा सेंटेंस इस कॉम्बिनेशन में है तो वो मेरा सेंटेंस क्या होगा? मेरा सेंटेंस सही होगा। अच्छा, मैं बात करता हूं इसमें सेकंड का, तो सेकंड में क्या लॉजिक है? अगर सिर्फ यहां फिल द ब्लैंक्स है प्लस यहां पे नेम ऑफ लैंग्वेज है, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस इसके बाद फिल द ब्लैंक्स। मैं बात करूं कि अगर सिर्फ नेम ऑफ लैंग्वेज है, ना ही इसके पहले द है, ना ही इसके पहले द है, और ना ही इसके बाद लैंग्वेज शब्द है, ना ही इसके पहले आर्टिकल द है, और ना ही इसके बाद लैंग्वेज वर्ड है, तब जाके मेरा ये सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। अच्छा, मैं बात करता हूं तीसरे की। तीसरा लॉजिक क्या है? अगर यहां पे आ जाता है द प्लस जस्ट इसके बाद नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस इसके बाद फिल इन ब्लैंक्स, द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज उसके बाद फिल द ब्लैंक्स। तो इस तरह इस कॉम्बिनेशन में अगर मेरा सेंटेंस होता है तो वो हो जाएगा गलत। क्या होगा? गलत। मैं बात करता हूं चौथे लॉजिक का। चौथे में क्या है? यहां पे रहेगा फिल द ब्लैंक्स प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस यहां पे रहता है लैंग्वेज वर्ड, लैंग्वेज वर्ड, लैंग्वेज वर्ड। देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे कोई भी भाषा का नाम आ सकता है, कोई भी भाषा का नाम आ सकता है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं है। तो इस तरह भी मेरा जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। चार कॉम्बिनेशन में पहला तो है कि द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज वर्ड, यहाँ पे भाषा का नाम रहेगा और लास्ट में लैंग्वेज वर्ड रहेगा, तब जाके मेरा सेंटेंस सही होगा। अच्छा, सेकेंड लॉजिक क्या है कि यहाँ पे अगर द नहीं है और नेम ऑफ लैंग्वेज है प्लस उसके बाद भी मेरा लैंग्वेज वर्ड नहीं है, सिर्फ कहने का मतलब है यहाँ पे मेरा वर्ड है। कौन सा वर्ड? तो नेम ऑफ लैंग्वेज, हिंदी संस्कृत कुछ भी, हिंदी संस्कृत कुछ भी, तब जाके इस तरह का मेरा जो सेंटेंस है वो सही होगा। दो तरह के मेरे सेंटेंस सही हो सकते हैं। अगर तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज और उधर कुछ नहीं आया, फिर भी मेरा सेंटेंस गलत। अगर नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले आर्टिकल द नहीं है लेकिन जस्ट उसके बाद लैंग्वेज वर्ड है, तब जाके मेरा सेंटेंस क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस लॉजिक को सीख चुके होंगे और इसके अनुसार इन सेंटेंसों को सही
करने का प्रयास करेंगे। जैसे आई कैन स्पीक द हिंदी, ये कौन सा लॉजिक है? द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज। तो मैंने इसे क्या किया? गलत किया। तो ये जो मेरा सेंटेंस है वो क्या हो गया? गलत हो गया। मैं बात करता हूं किसका? ये सेंटेंस मेरा गलत हुआ। मैं बात करता हूं इधर आई कैन स्पीक हिंदी लैंग्वेज, ये क्या हुआ? यहां पे नेम ऑफ लैंग्वेज है और उसके जस्ट बाद क्या है? लैंग्वेज वर्ड। नेम ऑफ लैंग्वेज और उसके बाद लैंग्वेज वर्ड, इस तरह के रहेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? गलत। ये क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पे आई कैन स्पीक द हिंदी, आप लोग देख सकते हैं सेकेंड लॉजिक में विदाउट द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस विदाउट लैंग्वेज वर्ड को हम लोग क्या करते हैं? सही मानते हैं। सिर्फ भाषा का नाम रहेगा, ना ही तो उसके पहले आर्टिकल द है और ना ही जस्ट उसके बाद क्या है? लैंग्वेज वर्ड है। तो ये मेरा क्या होगा? सही हो जाएगा। मैं बात करता हूं चौथे वाक्य की, तो ये क्या है? आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज। आप देख सकते हैं कि यहां पे आर्टिकल द भी है, लास्ट में लैंग्वेज वर्ड भी है और बीच में नेम ऑफ लैंग्वेज भी है। नेम ऑफ लैंग्वेज। तो इस कॉम्बिनेशन में जो मेरा सेंटेंस होता है वो सही हो जाता है। तो मेरे कितने सेंटेंस सही हुए? लगभग 2 सेंटेंस सही हो गए और 2 गलत हो गए। तो रूल नंबर 2, ये जो लैंग्वेज यहाँ पे दिखा रहा है, इससे हम लोग इन तरह के जो रूल्स होते हैं उनको सीख चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। मैं बात करता हूं अगले रूल की। आप लोग इसे नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं चलता हूं अब रूल नंबर 3 की ओर। ये रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 क्या है इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ये जो रूल नंबर 3 है सेम रूल नंबर 2 की जैसा है। जैसे कि मैं बात करूं कि यहां पे जो आर्टिकल द है, आर्टिकल द ये दिखलाता है किसको? यहां पे ये जो आर्टिकल द है ये आता है फेस्टिवल मतलब कि त्योहार। रूल नंबर 3 द फेस्टिवल त्योहार, ये सब क्या है हम लोग जानेंगे इसमें। जैसा कि मैं यहाँ पे सेंटेंस कुछ लिखता हूं। जैसे पहला सेंटेंस, अभी क्या है कि होली आने वाली है, उसके बारे में हम लोग कुछ सेंटेंस को देखेंगे। यहाँ पे पहला सेंटेंस, कमिंग सून होली। सेकेंड, कमिंग सून द होली। थर्ड, कमिंग सून द होली फेस्टिवल। नेक्स्ट, कमिंग सून होली फेस्टिवल। अगर आप लोग पिछले रूल को देखेंगे और उसे याद करेंगे तो सेम उसी तरह इसमें भी लॉजिक है। अगर आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यहाँ पे कुछ सेंटेंस क्या है सही है और कुछ सेंटेंस गलत हैं। तो मैं देखता हूं यहाँ पे कुछ सेंटेंसों को और इसमें क्या जो लॉजिक है उसको। जैसे ये जो फर्स्ट लॉजिक क्या है कि विदाउट द, यहां पे द नहीं रहेगा, प्लस यहां पे रहेगा नेम ऑफ फेस्टिवल।
नेम ऑफ फेस्टिवल प्लस विदाउट लैंग्वेज वर्ड, सिर्फ नेम ऑफ फेस्टिवल, तब जाके मेरा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, मेरा सेंटेंस सही होगा। मैं बात करता हूं सेकेंड लॉजिक का, तो वो क्या है, अगर यहां पे आता है द, उसके जस्ट बाद प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल, आप लोग इसे समझ जाइएगा, नेम ऑफ फेस्टिवल प्लस फिल इन द ब्लैंक, मतलब कि द रहेगा, नेम ऑफ फेस्टिवल रहेगा और उसके बाद फेस्टिवल वर्ड नहीं रहेगा, तब भी मेरा सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। मैं बात करता हूं थर्ड लॉजिक का। थर्ड लॉजिक क्या है कि द प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल प्लस यहां पे फेस्टिवल वर्ड, फेस्टिवल वर्ड आप देखेंगे यहां पे नेम ऑफ फेस्टिवल, यहां कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, होली, दिवाली, ईद, कोई भी फेस्टिवल का नाम हो सकता है। नेम ऑफ फेस्टिवल के पहले क्या है, आर्टिकल द है, आर्टिकल द, और उसके जस्ट बाद क्या है, फेस्टिवल वर्ड। यहां पे नेम ऑफ फेस्टिवल, कोई भी त्योहार का नाम और जस्ट इसके बाद फेस्टिवल वर्ड, तब जाके ये मेरा सेंटेंस सही होगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लॉजिक में मेरा सेंटेंस सही हो रहा है। एक तो पहला है कि नेम ऑफ फेस्टिवल के पहले विदाउट द और विदाउट फेस्टिवल वर्ड, मेरा सेंटेंस सही होगा। अगर नेम ऑफ फेस्टिवल है उसके जस्ट पहले आर्टिकल द है और उसके बाद फेस्टिवल वर्ड नहीं है, तो ये सेंटेंस मेरा गलत होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तीसरे लॉजिक में। तीसरे लॉजिक में क्या है यहाँ पे द नहीं होगा, नेम ऑफ फेस्टिवल, त्योहार के नाम यहाँ पे होंगे और जस्ट इसके बाद फेस्टिवल वर्ड होगा। क्या होगा, फेस्टिवल वर्ड। इस लॉजिक में भी मेरा जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप लोग इस लॉजिक को देखकर उधर बता सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही होगा और कौन सा सेंटेंस गलत होगा। जैसे कि कमिंग सून होली, ये कहाँ है, इसके पहले आर्टिकल द नहीं है, आर्टिकल द नहीं है और ना ही इसके बाद फेस्टिवल वर्ड है, ना ही इसके बाद फेस्टिवल वर्ड है। तो इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के जो सेंटेंस है क्या होंगे, मेरे सही होंगे। ये मेरा जो सेंटेंस है वो क्या हुआ, सही हुआ, पहला सेंटेंस सही। सेकंड में हम लोग देख सकते हैं कमिंग सून द होली, पहला क्या है कि द प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल और विदाउट नेम ऑफ फेस्टिवल, ये जो मेरा सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे द है, ठीक है, यहाँ पे होली है, याहू ठीक है, लेकिन इसके बाद फेस्टिवल वर्ड है नहीं है। अगर फेस्टिवल वर्ड रहता तो ये सेंटेंस सही होता, लेकिन अभी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा जो सेंटेंस है वो है द नेम ऑफ फेस्टिवल उसके बाद फेस्टिवल वर्ड। तो यहां पे देख सकते हैं द प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल प्लस फेस्टिवल वर्ड, और इसको हम लोगों ने क्या किया है, सही किया है। ये जो मेरा सेंटेंस है वो क्या हो गया, सही हो गया, मेरा सेंटेंस ये सही हो गया। अगला कमिंग सून हॉली फेस्टिवल, ये जो नेम ऑफ फेस्टिवल है ठीक है, इतना ठीक है, लेकिन इसके बाद आर्टिकल द है नहीं है, लेकिन इसके बाद फेस्टिवल वर्ड है। तो इस तरह के मेरे सेंटेंस क्या होते हैं, देख सकते हैं कि लॉजिक नंबर 4, और इसमें क्या है कि नेम ऑफ फेस्टिवल के पहले अगर आर्टिकल द नहीं है और उसके बाद फेस्टिवल वर्ड है तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। यहाँ पे हमारे 2 सेंटेंस गलत हुए और 2 सेंटेंस सही हो चुके हैं। तो आप लोग इसे नोट करेंगे फास्ट।